पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण के 100 साल हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में चर्च गेट स्टेशन पर आप देखेंगे तो एक प्रदर्शनी लगाई गई है और यह चर्च गेट स्टेशन का प्रांगण आपको मैं दिखा रहा हूं और यहाँ पे बड़े पैमाने पे यात्री सफ़र करते हैं और उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ के पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ जो हैं विनीत जी, वो हमारे साथ हैं और इनके साथ हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे और जानेंगे कि सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आज यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि 1500 VDC, तो आप ये 1928 और से लेकर के 2012 तक ये इस तरह की ट्रेनें चली हैं, तो इसके बारे में ज़रा ब्रीफ करें। जी, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया, 2025 जो ये हमारी साल चल रही है, 100 साल जो है भारतीय रेल के इलेक्ट्रिफिकेशन का हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1925 में पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, जो GIPR जो अभी हम सेंट्रल रेलवे बोलते हैं, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है हमने ये एग्जीबिशन रखा है। इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं, जो अगर हम मुंबई लोकल की बात करें, लोकल ट्रेन्स हैं, वो 1928 में पहली बार जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से जो है उसकी ऑपरेशन शुरू हुई थी और 1928 से 2012 तक जो है DC ट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रिक DC ट्रैक्शन से ऑपरेट होती थी और 2012 में हमने जो है उसको DC से हमने फुल्ली 100% AC जो है ट्रैक्शन पे उसको लेके आ गए थे। तो यही हमने इस जो एग्जिबिट है उससे हमने समझाने की कोशिश की है कि कैसे ओवर द इयर्स जो है हमारी ट्रेन्स इवॉल्व हुई हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि 2015 में पहली बार जो है बॉम्बार्डियर की EMU चली थी, 2017 में पहली हमारे जो है BHEL की AC ट्रेन जो है चली थी। तो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुआ है वो हमने इस एग्जिबिट के थ्रू बताने की कोशिश की। सर मैं देख रहा हूँ कि 25 kV AC एंड 1500 DC, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, समझाना चाहेंगे कि ये जो लोकल ट्रेनें हैं कितना इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो देखिए, तो इसमें जैसा कि आप मुंबई सबर्बन से आप भी ट्रैवल करते हैं हमारे लोकल ट्रेन से, जो हमने DC से AC जब हमने इसको शिफ्ट किया था, तो नॉर्मली जो है DC से AC शिफ्ट करना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। उसके लिए सारे चीज़ों को बंद करके आप जो है उसको शिफ्ट करते हैं, लेकिन मुंबई सबर्बन ट्रेन्स में ये पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा बीच में एक फेज़ आया था जहां हमारे जो रेट्रोफिटेड, मतलब ऐसी रेक्स जिसमें DC और AC दोनों पे चलती थी, ताकि AC के जो है सिस्टम लगाए जा रहे थे लेकिन वो सिस्टम पूरे नहीं लगे थे। तो ऐसी हमें बीच में एक फेज़ में ऐसी ट्रेन चाहिए थी जो DC पर भी चले और AC पे भी चले। तो वैसे रेक्स को जो है हमने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे जो है उस फेज़ के दौरान जो है हमारे रेट्रोफिटेड रेक्स हुआ करते थे और धीरे धीरे फिर जो है हमारी सारी ट्रेन जो है फुली AC हो गई। आप देख रहे होंगे कि मैकेनिकल चीज़ दर्शाया गया है। अगर जब ट्रेन चलती है उसके बाद वो जब यार्ड में जाती है या गैराज में जाती है तो वहाँ पे किस तरह से देखभाल होती है, क्योंकि काफ़ी हाई स्पीड से ट्रेनें चलती हैं और इनका देखभाल उतना ही ज़रूरी है जितना कि लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुँचाने की एक जिम्मेदारी होती है। सर इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो टेक्निकल चीज़ है इसके बारे में क्या कहना चाहिए। जी, हम जो है इस एग्जीबिशन के द्वारा जो है जो हमारे जो यात्री हैं और जो मुंबई के सिटीजन हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम गाड़ी पे चढ़ते हैं तो उसको सेफ़ और उसकी जो रिलायबल इंश्योर करने के लिए जो मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है वो किस प्रकार की होती है, वही हमने इन फ़ोटोज़ के द्वारा जो है दर्शाने की कोशिश की है कि ट्रेन मेंटेन कैसे होता है, रिपेयर वर्क हमारा कैसे होता है, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पैसेंजर एमिनिटी की है कि उसके अंदर जो है हमारे जो है ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड है या इंफॉर्मेशन बोर्ड है, पंखे हैं, बिजली हैं, वो सब कैसे हम जो है इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर चलता रहे, उसी को हमने इन एग्जिबिट के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पर कि यहाँ पर वुमेन्स जो हैं वह भी लोकल ट्रेनें चलाती हुई दिख रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनें जो हैं कितनी महिलाएं चलाती हैं। देखिए, हमारे लिए भी ये जो है एक प्राइड की बात है कि जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ के जो है हमारे फ्रंट लाइन में
हिस्सा लिया है। और चाहे वो हमारे मोटर वुमन हो, चाहे हमारे गार्ड्स हों, चाहे हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ हों, चाहे हमारे आरपीएफ हों, तो ये जो है इन फ़ोटोज़ के द्वारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं और अग्रसर आगे बढ़ के जो है हमारे ट्रेन ऑपरेशंस में हिस्सा लेती हैं। सबसे अहम चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसे दर्शाया गया है और उसके साथ साथ जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन से संबंधित जो इमारतें हैं उसे भी दर्शाया गया है। और इसमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप देख रहे होंगे कि लोकल ट्रेन जो इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन है वह चलाई जा रही है। बाकायदे इसमें सिग्नल लगा हुआ है, काफ़ी आकर्षण का ये केंद्र बना हुआ है। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन को यहाँ पर दर्शाया है और इलेक्ट्रिक जो लोकल ट्रेन है वो चलती हुई दिखाई दे रही है, बाकायदे यहाँ सिग्नल लगाए गए हैं, किस प्रोसीजर से चलती है वो भी बताया गया है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये इसमें हमने लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि एक तो चर्चगेट स्टेशन का एक रेप्लिका बनाया है और साथ ही हमारा जो पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, जो कि हाल में ही इन्होंने जो हमारी बिल्डिंग के 125 साल हुए, तो ये बिल्डिंग को भी हमने दिखाने की कोशिश की है। और साथ में जो है एक ट्रेन जो है वो चल रही है, इस मॉडल की जो ट्रेन है वो चल रही है, उसमें भी हमने अपने लोगों को बताने की, यात्रियों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो पूरी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो OHE पोर्टल हो, चाहे हमारे जो है सिग्नल्स हों, वो किस प्रकार होते हैं और गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, ये जो है हमारे यात्रियों को एक तरह से हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि इस एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेनें जब विद्युतीकरण हुआ तो उस समय किस तरह से इंजन बनाए गए और उसे दर्शाया गया है, उनकी क्या क्वालिटी रही, वो सब यहाँ पर लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आप बताना चाहूँगा कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता है और इस पे से लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ से यात्रा करते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं। और यहीं बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसपे भी बहुत सारी चीज़ें जो है दर्शाई जा रही हैं। पश्चिम रेलवे ने अभी तक क्या क्या किया, इस स्क्रीन के माध्यम से आम लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम रेलवे ने अभी तक क्या क्या उपलब्धियां की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाएं। सर आपसे एक चीज़ अंतिम सवाल मैं जानना चाहूँगा कि 100 साल पूरा हुआ है, इलेक्ट्रिक को लेकर के पूरे इंजन को किया गया है, अभी क्या क्या चीज़ नई योजनाएं कुछ हैं? देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा बहुत ही शीघ्र पूरे पश्चिम रेलवे का जो है वो ऑलमोस्ट 95-98% हो गया। 100% जो है इसी वित्त वर्ष में जो है हमारा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में जो आप अगर पश्चिम रेलवे में चर्चगेट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, विरार हो, दहानू हो और आगे भी जाएंगे, आप देखेंगे कि हमारे मल्टीपल कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चाहे वो 6th लाइन एक्सटेंशन का हो बोरीवली तक, चाहे हमारे विरार दहानू के बीच क्वार्टर पुलिंग का वर्क हो। तो आने वाले समय में बहुत जो है हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हम ज़्यादा गाड़ियाँ चला पाएंगे। साथ ही हमारा फोकस जो है इलेक्ट्रिफिकेशन तो है, अब हो ही गया है कंप्लीट। बस इसमें अब जो है कैसे क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, कैसे जो है हम ज़्यादा एनर्जी बचाएं और रीन्यूएबल एनर्जी पे जो है जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सके, इस सब पे भी आने वाले वर्षों में जो है हमारा फोकस रहेगा। तो 100 साल पूरे होने पे आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं और मैं भी अपने ऑन टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर इस प्रदर्शनी का आएँ, लुत्फ़ उठाएँ, क्योंकि लोकल ट्रेनों के साथ साथ जो बाहर गांव ट्रेनें जाती हैं, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और भारतीय रेलवे जो है देखा जाए तो हर लोगों की जान है, क्योंकि जहान है, क्योंकि गंतव्य स्थान पर अगर किसी को समय से अगर पहुंचना है तो मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन ही एकमात्र है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।